चलिए सीधा आपको हम आज सफ़रनामा के तौर पर मुजफ्फरपुर में ले चलते हैं। ये मुजफ्फरपुर जो जगह हम बता रहे हैं ये आपको एक गंडक पुल है, रेवा घाट पुल के नाम से प्रसिद्ध है। यही पुल आपको दो दिलों को बांटते हुए एक सारण और दूसरा आपको मुजफ्फरपुर जहाँ खड़े हैं ये गंडक नदी। ये नदी जो नेपाल से आता है बार बार क्यूसेक पानी छोड़ने से भी सारण और आपके दोनों ज़िलों की तरफ पानी की जो बाढ़ से आ जाती है। ये इतने जो जगह पर हम दिखा रहे हैं ये नदी से हमेशा हर बार गंडक से अब लोग परेशान रहते हैं। सीधा लाइव हम दिखा रहे हैं यही नदी है जो सीधा नेपाल से होता हुआ आपको कई ज़िलों से बीच होते हुए और सीधा यही पटना में जाके गंगेज में जा कर के ये संगम होता है। ये सीधा हम आगे बढ़ते हुए हम चलते इस रोड से जब आगे बढ़े तो सीधा मुजफ्फरपुर ज़िला में इन कर गए। ये जगह यही जगह जो यहाँ का एक बॉर्डर लाइन जहाँ आपको टोल टैक्स कह सकते हैं, सबसे यहीं से सिटी मार्ट एरिया मुजफ्फरपुर का शुरू होगा। हम इतनी चौड़ी सड़कें आवागमन देख सकते हैं। यहाँ तक तो ऐसी चौड़ी सड़कें जैसे लगेगा कि आप बहुत बड़े शहर में हो, इसमें कोई दो मत नहीं। सड़कें आज बिहार के नंबर पर जब मुजफ्फरपुर शहर में जब घुसते हैं तो ये आपको हम दिखा रहे हैं मेट्रो सिटी। ये मेट्रो सिटी है, यही आपको जितने जो बांटा गया था बिहार में आपको ये भी यही मेट्रो सिटी। जब मेट्रो सिटी तैयार होगा हमने आपको बताने का प्रयास करना है कि यही गेट है, एक दूसरी दुनिया में आप जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि जब इस आपको इस चौड़ीकरण जो रास्ता है जो आप देख रहे हैं इस रास्ता के भीतर जब आप आगे बढ़ेंगे हम सीधा बढ़ते हुए आपको एक खूबसूरत आपको बुद्ध जी का एक जो सिंबॉलिक आइकन एक यूनिक टाइप का स्टैचू है जो अभी इनकम्प्लीट है। ये जब बन जाएगा तो मेट्रो सिटीज़ का खूबसूरत ये स्वागत करेगा बाहरी लोगों को आने के लिए मुजफ्फरपुर में। ये जो देख रहे हैं यहाँ से कई सड़कों का विभाजन होगा, कई सड़कें शहरों से टच करते हुए हम सीधा उसको हम आगे बढ़ते हुए हम बता रहे हैं आपको। फिर वापस इसके बगल में एक इसके सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन भी है। खूबसूरत हरियाली जगह, ऐसा लगेगा कि आप किसी फॉरेन विदेश में हो। कोशिश की जा रही है कि मुजफ्फरपुर का जो मेट्रो सिटी है बहुत खूबसूरत बनाया जाए। दोस्तों अलगाइज हम सीधे पहुँचा यहाँ पर। दोस्तों अब चलते हैं आपको यूनिक जगह पताही के नाम तो पूरे आपको अगर आप गूगल्स में भी जाएंगे यही पताही पर हवाई जहाज या एयरपोर्ट बनने की बात आ रही है, लेकिन कई कारणों से ये अभी तक विवादित राजनीतिक विवादत के कारण जो की त्यों स्थिति है। कई बिल्डिंगें देख रहे हैं आपको। कभी वक्त था अंग्रेज़ों के समय में जिसको एयरपोर्ट का काम लिया जाता था या कोई वीआईपी लोग आते थे इससे एयरपोर्ट पर उतरते थे। भी अभी भी इमरजेंसी में आपको हेलीकॉप्टर लैंडिंग करता है। ये आपको पता है सीधी मुजफ्फरपुर के सड़क से आपको लेते हुए हम घुमा रहे हैं आपको बिहार का एक नया आपको सेकंड शहर खूबसूरत मुजफ्फरपुर। हम आगे बढ़ते हुए शहरों को चीरते हुए खूबसूरती के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये जो सड़कें हैं वो सड़कें आज के तारीख में मुजफ्फरपुर के चौड़ी सड़कें हैं। अगर आप सड़कों से बीच के होते हुए हम साथ साथ आपको बताते चलते हैं कि ये मुजफ्फरपुर का जो इसका सीमांकन भाग करते हैं तो इसका बॉर्डर सीधा है। आपके जो पुल आप देख रहे हैं ये आपका सीधा आपको माड़ी पुल एक इम्पॉर्टेंट यहाँ जो क्रॉस करते हुए हम ऊपर जाते हैं और सीधे आपको कोशिश करते हैं आपको ये भवनों को जो व्यवस्थित ढंग से हैं मुजफ्फरपुर के मुख्य आपको शहर में हम लोग घुस गए हैं। हम बताते चलते कि मुजफ्फरपुर का 4 आपका बॉर्डर है, सीतामढ़ी है, दरभंगा बॉर्डर है, इसका वैशाली बॉर्डर है और इसके बाद सीधा चारों तरफ खूबसूरत बगल में नेपाल देश, बगल में 100 किलोमीटर नेपाल देश भी है, 150 किलोमीटर मान सकते हैं। ये खूबसूरत नगरी में यही नगरी जहाँ भगवान रामचंद्र सीता जी भी या जो स्वयंवर के लिए गए थे सीतामढ़ी की तरफ। ये सड़कें जो आप देख रहे हैं दुकान देखते हुए हम उसके आगे बढ़ते हुए हम सीधा आपको मुजफ्फरपुर घुमा रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर शहर कभी आप आवें, ये खूबसूरत जगह का आनंद लें। अच्छी अच्छी बिल्डिंगें, अच्छी अच्छी जगह, अच्छे ठीक इस जहाँ हम खड़े हैं इसके बगल में एक बाबा का स्थान है, शंकर बाबा का स्थान बहुत प्रसिद्ध यहाँ के जो एक बाबा हैं आपका शंकर जी के नेक्स्ट भी यहाँ के पूजन की जाती है। आपको यहाँ पर सीधे पुल पार करते हुए
हम सीधे आपको मुजफ्फरपुर शहर के इधर राइट साइड में आप देखेंगे रेलवे स्टेशन है, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का क्षेत्र है। बाएं तरफ दो लाइनें हैं, एक लाइन मोतिहारी के तरफ, एक लाइन समस्तीपुर के तरफ, एक लाइन सीधा छपरा यानी कि हाजीपुर की तरफ बढ़ते हुए 3 रेलवे जंक्शनों को जोड़ता हुआ ये मुजफ्फरपुर स्टेशन का जो ऊपरी भाग में जो हम पुल पर जो चल रहे हैं, हम पार करते हुए धीरे धीरे बढ़ते हुए हम ये साथ साथ हम बताते चलते कि मुजफ्फरपुर एक कमिश्नरी टाउन है। यहाँ पर आईजी, डीआईजी, एसएसपी लेकर कमिश्नर रैंक तक ये बैठा जाता है। यहाँ पर सब लोग बैठते हैं। ये अपने ज़माना का बहुत बड़ा कमिश्नरी पुराना शहर है। जो अभी जो मुजफ्फरपुर कमिश्नरी जो शहर है इसका 3 भाग है। जिला कंट्रोल करता है आपको कमिश्नरी, आपको मुजफ्फरपुर करता है, वैशाली करता है, साथ ही शिवहर सीतामढ़ी करता है। जहाँ तक आईजी और कमिश्नर की बात है तो लंबे 10 जिला भी आपको यहाँ से कंट्रोल करता है। यहाँ जो न्यायालय है, न्यायालय की भी अवस्थित पूर्ण ढंग से जिला जज का कोर्ट से लोअर कोर्ट से जज के स्पेशल सबसे बड़ी बात है कि विजिलेंस का कोर्ट पूरे नॉर्थ का इसी मुजफ्फरपुर शहर में है और सीबीआई का कोर्ट भी मुजफ्फरपुर जिला यानी कि अलबत्ता हर तरह से आप जोड़ेंगे ये बिहार का सबसे खूबसूरत। इस बीच में देखिए एक जुलूस आता हुआ बिहार की जो हमेशा जो यहाँ की आदतें हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन अपने मांगों को लेते हुए हमने भी इसको कवर किया है। एक्सक्लूसिव देख रहे हैं कि अपने अपने ये लोग जो भी मांग है एक बैनर के साथ हैं, नेताजी भी हैं, अपनी बातों को रखना है। ये सिंबॉलिक, ये सीपीएम का ये सिंबॉलिक है। आप जानते हैं कि आपको सीपीआई सीपीएम का अभी बोलबाला भी है। नतीजा कि ये सीधा सड़क को जो बगल में एसडीओ साहब का ऑफिस हुआ, इसके पीछे अगर चलते हैं तो आपको आईजी साहब वहाँ बैठते हैं, यानी कि बिल्कुल कोर्ट कैंपस के भीतर खूबसूरत जगह। हम यहाँ के लोगों के आप लोग कोशिश करते हैं कि देखिए किस तरह से लोग भाषा बोलते हैं। यहाँ की भाषा बज्जिका भाषा है, मुजफ्फरपुर जिला की भाषा बज्जिका है। बताते चलते हैं कि लोगों का ख्याल है कि अगर मिथिलांचल कभी भविष्य में राज्य बनता है, यही मुजफ्फरपुर उसकी राजधानी होगी। ऐसा लोग नेता लोग भी दिमाग में बैठाए हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर यूनिवर्सिटी, संस्कृत लेकर के होम्योपैथिक से लेकर के मेडिकल कॉलेज निकाले। ये देखिए खूबसूरत जगह जो गेट पर जो खड़े हैं, ये आपको यहाँ भारत माता जो पढ़ाया या जितने जो प्रोग्राम जो होते हैं, ज़िले का जो बड़ी अधिकारी आते हैं, बढ़िया पॉलिटिशियन आते हैं, इसी खूबसूरत पार्क में जा कर के मुजफ्फरपुर को लोग याद करते हैं। इसके भीतर चूँकि ताला बंद है, कोविड-19 को लेकर के समय नहीं तो अंदर चल के आपको घुमा सकते थे, लेकिन बाहरी गेट से बता रहे हैं कि इसके अंदर जो माता जी भारत माता की एक तस्वीर पीछे लगा हुआ है, जिस वंदे मातरम के साथ देख सकते हैं। कैमरामैन हमारा काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं। इसके बगल में पुलिस चौकी है, इस पुलिस चौकियों को देख सकते हैं, बिल्कुल ये खूबी देख सकते हैं। यही आपको भारत माता की एक खूबसूरत स्टैचू देखें। इसके साथ साथ सबसे यही खूबसूरत मुजफ्फरपुर का जो हृदय स्थली जगह है, इतना खूबसूरत जगह आपको किसी भी नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ सटे जो अभी आपने देखा चाकचौन जो पुलिस वाले जो थे ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी ख्याल से, आवागमन ख्याल से, जस्ट इसके आगे जिला के एसएसपी बैठते हैं और जस्ट पीछे हम कोशिश करेंगे आपको कलेक्ट्रेट के भीतर भी हम जाने का प्रयास करेंगे। हम बताएंगे कि आपको ये जिला स्तर से लेकर जितने विभाग जो हैं इस पूरे कैंपस में अवस्थित होते हुए अब हम सीधे चलते हैं आपको कैंपस के भीतर। ये देखिए कलेक्ट्रेट जो जिला मुजफ्फरपुर के जो कलेक्टर साहब या डीएम साहब कर सकते हैं, वो यहाँ बैठते हैं, अपने कार्यालय देखते हैं। और ये जो इसके सटे आपको अगर चलते हैं आगे बढ़ेंगे तो कोर्ट कैंपस जो शुरू हो जाता है, जिसका गेट बंद था, तो हमारा प्रयास रहता है कि आपको हम उधर घुमाते। इसके बाद हम सीधे आईजी ऑफिस देख जहाँ हम खड़े हैं, ये वहाँ से एसडीओ ऑफिस का जस्ट बगल में है। अभी चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो अंदर चल के घुमाते हैं आपको जो प्रोटोकॉल में है। इसके आगे आईजी साहब के बैठते हैं या जोनल आईजी जो इसको प्रक्षेत्रीय आईजी बोलते हैं, यहाँ बैठे हुए। अब हम आपको सीधे यहाँ से निकलते हुए हम कोशिश करेंगे। चलिए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन जो पूरे बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन
इस जंक्शन पर यहाँ से गाड़ियाँ दिल्ली से लेकर के देश के प्राय सभी जगह तक गाड़ियाँ आती हैं। हम सीधे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बाहरी क्षेत्र में खड़े हैं। कोविड-19 के चलते अंदर नहीं जा सकते हैं। देखिए मुजफ्फरपुर जंक्शन ऊपर देखिए लिखा हुआ, ये मुजफ्फरपुर जंक्शन में आपको यहाँ से मोतिहारी जाने के लिए, यहाँ से आप सीतामढ़ी जाने के लिए, यहाँ से आप हाजीपुर जाने के लिए, छपरा जाने के लिए भी आपको सभी चारों तरफ रेलवे लाइन को बिल्कुल जाल की तरफ बिछाया हुआ रेलवे स्टेशन है। इस जो रेलवे स्टेशन का जो खूबसूरती, क्योंकि कोविड-19 के चलते अंदर नहीं घुमा पा रहे हैं आपको, लेकिन इसके सामने, इसके ठीक सामने ये जो मुख्य सड़क है, ये सामने देख रहे हैं आपको, ये इसके आगे पोर्टिको, रेलवे पोर्टिको, खूबसूरत पोर्टिको। इस पोर्टिको में जो गाड़ी खड़ा करने के ऐसा रेलवे स्टेशन खूबसूरत पूरे इंडिया में कहीं नहीं, चूँकि सभी गाड़ियों को कहाँ से व्यवस्थित ढंग से खड़ी की जाएगी। इस मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर बिहार का एक खूबसूरत शहर सिटी मार्ट जो हम एरिया बता रहे हैं, इस पर बिल्कुल जो ट्रैफिक अपने ऑटोमेटिक यहाँ से कंट्रोल होता है, लोग खड़े हो जाते हैं, गाड़ियाँ लाइन लग जाती हैं। इसके बगल में जो शहरी क्षेत्र में अब बाहर निकलते हैं, ये शहर का खूबसूरत नज़ारा रेलवे स्टेशन का सराउंडिंग जो कैमरामैन से लिया गया है। हमारा कैमरामैन बहुत ही स्मार्ट आदमी है, उनको जहाँ तक कैमरा का जो रेंज है उन्होंने मुजफ्फरपुर को लेने का प्रयास किया। देख सकते हैं ऐसा खूबसूरत नगरी। एक है कि एक कहावत भी है कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे संवरिया, मैं आया हूँ बिहार में ढूंढो रे संवरिया। ये खूबसूरत हमने अपने स्तर से मुजफ्फरपुर घुमाने का प्रयास किया। अब हम सीधे चलते हैं आपको पद यात्रा करते हुए। हमारे सफ़रनामा की गाड़ी टीम भी पीछे पीछे चल रही है, यानी कि पूरा कलेक्ट्रेट का पोर्शन फिर व्यस्त शहरों के बीच में जो चल रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का कि मुजफ्फरपुर में जाम की जहाँ तक बात है, ये जाम, अगर इसको जाम नगर नहीं, इसको जाम केंद्र कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ जाम हटाने में पुलिस प्राय उनके पसीना छूट जाता है। कारण लोगों की आदतें नहीं बदली है, वही आदतें हैं, पुरानी आदत। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोग अब सुधरेंगे। ये देख सकते हैं आपको ये खूबसूरत जो स्टाइल जो दिखाया जा रहा है आपका केला, ये केला हाजीपुरी केला, जो पूरा इंडिया सुनते होंगे कि हाजीपुर के केला, जो मुजफ्फरपुर के हमने दिखाने का प्रयास किया। ये केला है, केला खाइए, मस्त हो जाइए और खुश होकर के मुजफ्फरपुर घूमिए। लीची के तलाश में है दोस्तों। दुख इस बात की ऑल गाइज, अभी लीची का समय नहीं है। जो लीची हमारा प्रमुख, जो हमारा यहाँ का जो सब्जी है, फल है, जो कुछ जिसमें गणना कर सके हम आपको दिखा नहीं सके, लेकिन अगले कभी आपको दिखा दिए कि व्यस्ततम शहर में लोग अब एक जो बात करते हैं कंजस्टेड शहर है, फिर भी मुजफ्फरपुर के सड़कें पुलें जो बन रही हैं, ऐसा लगता है कि कमिंग दिनों में यह भी मुजफ्फरपुर एक खूबसूरत बॉम्बे दिल्ली जैसा शहर होगा। ये हमारा बिहार का एक सेकंड स्थान कहा जाता है कि बिहार में सबसे बड़ा शहर राजधानी पटना, उसके बाद ये मुजफ्फरपुर का स्थान है जो आपको लगातार आपको हम बताते रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट भी आगे बढ़ते हैं तो भागलपुर है, गया है, लेकिन हम आपको मुजफ्फरपुर में यहाँ खड़े हैं। हमने कोशिश किया